बीसीसीआई ने हाल ही में खिलाड़ियों के लिए नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया था, जिसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कई मौजूदा खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, जैसे कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, खासकर इनकी ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा हो रही है हार्दिक पांड्या की कि क्यों उन्हें ए ग्रेड में रखा गया है, जबकि वो आधे से ज्यादा समय चोटिल रहते हैं, आईपीएल खेलते हैं और सिर्फ व्हाइट बॉल ही क्रिकेट खेलते हैं वो, तो फिर उनको ए ग्रेड में क्यों रखा गया है। अब इस पर खबर आई है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि हार्दिक पांड्या ने ये बीसीसीआई के अधिकारियों से कहा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर वो देश के लिए व्हाइट बॉल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे तो वो राज्य के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड मिला, जबकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, जिन्होंने विश्व कप में भी टीम इंडिया के साथ पूरे मैच खेले, श्रेयस अय्यर ने हाल ही में इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हुई उसके भी 2 मैच खेले, उसके बाद अचानक से उन दोनों ही खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया और उन्हें उसमें वापस नहीं जोड़ा गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या को जब उसमें जोड़ा गया तो जमकर आलोचना हुई। इरफान पठान, रवि शास्त्री, रिद्धिमान साहा से लेकर कई खिलाड़ियों ने इसकी जमकर आलोचना की। पठान ने तो ये तक कह दिया कि अगर नियम बनाना है तो सबके लिए सेम करिए, वरना फिर आप मनचाहा रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। अब हार्दिक पांड्या ने खुद को कैसे बचाया, वो कुछ इस प्रकार हुआ कि जब बीसीसीआई ये विचार कर रही थी तो बीसीसीआई के अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस में जो इंटरव्यू दिया, बताया कि जब हार्दिक से पूछा गया कि क्या वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे अगर वो चोटिल नहीं है और देश में रेड बॉल क्रिकेट चल रहा है, यानी कि इंडियन टीम टेस्ट खेल रही है, तो आप उस वक्त विजय हजारे ट्रॉफी या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, अगर मैं देश के लिए वनडे या टी20 नहीं खेल रहा हूं तो फिर मैं इन चीजों में भाग लूंगा और खेलता हुआ नजर आऊंगा। यानी कि बड़े ही चालाक तरीके से हार्दिक पांड्या ने खुद को बचा लिया, साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी पा गए और बीसीसीआई के अधिकारियों की गाज भी उन पर नहीं पड़ी है। यानी कि अब हार्दिक एक कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेंगे और उसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट होगा उसमें भी खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी तो आईपीएल में मुंबई इंडियंस की वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद टी20 विश्व कप है, तो उनकी बॉडी को देखते हुए वो रणजी नहीं खेलेंगे क्योंकि वो रेड बॉल के लिए तैयार नहीं है, उनका शरीर उतना मजबूत नहीं है। पर वो ये जरूर आश्वासन दे चुके हैं कि अब वो डोमेस्टिक भी खेलेंगे और देश के लिए भी खेलेंगे। वहीं किशन और अय्यर को भी अब डोमेस्टिक खेलना शुरू करना पड़ेगा। हालांकि अय्यर मुंबई का जो सेमीफाइनल मुकाबला रणजी का होगा उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।